बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में कोपल अस्पताल में हुई भूड़ लिंग की घटना के बाद बरेली से लेकर लखनऊ तक का स्वास्थ्य महकमा हिल गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद बरेली स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें लगभग 25 से 30 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की गई। कई एक के ऊपर तो FIR दर्ज भी की गई, लेकिन मामला शांत होने पर एक एक करके सभी सेंटर खुलते चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हाल ही में अम्बाला के 2 सेंटरों की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं की फिर से पोल खोल दी। आखिर अगर सेंटरों पर डॉक्टर मौजूद हैं तो गलत रिपोर्ट कैसे सामने आई? इसका मतलब कि रिपोर्ट डॉक्टर ने नहीं किसी और ने निकाली थी। इसकी सूचना अधिकारी को दी गई, मगर मामला शांत हो गया बिना किसी कार्रवाई के। इसके बाद जब बरेली के नोडल अधिकारी डॉक्टर भानु प्रकाश से बात की, तब उन्होंने बताया कि बरेली में भमोरा क्षेत्र में रिगार्ड अल्ट्रासाउंड और भोजीपुरा में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद है, मगर सार्थक समाचार की पड़ताल के बाद दोनों सेंटर खुले हुए पाए गए। इससे स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत साफ साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि कई प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं और इसमें नाकामयाब होने पर झूठे आरोपों की धमकी भी देते हैं। इसमें इनको बेनकाब करने में पत्रकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि कागजों में बंद और मौके पर खुले हुए ऐसे तमाम सेंटरों पर जिले में आए CMO डॉक्टर विश्राम सिंह और बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार कैसे लगाम लगाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जोनल हेड धीरेन्द्र सिंह के साथ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सार्थक समाचार में स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में एक बार फिर से धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बरेली में कोपल अस्पताल की हुई बड़ी घटना के बाद हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग और शासन लेवल से हुई कार्रवाई के बाद तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी करने के बाद कुछ अल्ट्रासाउंड सील भी दिए गए थे और कुछ अल्ट्रासाउंड पर FIR भी की गई थी। लेकिन भरोसा यह दिलाया गया था बरेली की पब्लिक को कि अब सुधार होने की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन इसका दूसरा एक दृश्य नज़र आ रहा है कि अभी हाल ही में आंवला की 2 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों ने खलबली मचा दी। जैसे तैसे कर उस मामले को दबा दिया गया और उसके बाद अब जिस अल्ट्रासाउंड सेंटरों को बंद करने के दावे बरेली के नोडल अधिकारी कर रहे हैं, उन दावों का बेनकाब चेहरा सार्थक समाचार आपके सामने लाया है। बरेली के भमोरा ब्लॉक में एक प्रसिद्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर जो कि बंद है कागजों में, वो संचालित अवस्था में। वहीं दूसरी ओर भोजपुरा में भी एक ऐसा सेंटर है जो कि संचालित अवस्था में है, जो कागजों में सील दिखाया गया है बरेली के नोडल अधिकारी भानु प्रकाश जी के द्वारा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब सेंटर सील हो गया है तो वो सेंटर चल कैसे रहे, किसकी शह पर चल रहे हैं या किसकी सरपरस्ती पर चल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी शिकायत जब बरेली मंडल की अधिकारी AD हेल्थ से की गई तो उन्होंने तत्काल ही कार्रवाई करने के निर्देश बरेली मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए हैं और लगातार उनसे अब फीडबैक ही लिया जा रहा है कि इस तरह के जो जघन्य क्रियाशीलताएँ हो रही हैं, इस पर लगाम कब कसी जाएगी। फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं AD ऑफिस में और अभी AD हेल्थ मैडम से बात भी की है और उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि ऐसे सेंटरों पर तत्काल बड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सहयोगी अमित पांडे के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, सार्थक समाचार बरेली। सर एक बात जानना चाहूँगा, 4 संभाला है नोडल अल्ट्रासाउंड का, तो अभी तक जो है क्या किस तरीके से ग्राउंड पर भूमिका रही है और किस पर कार्रवाई हुई और ऐसे कितने अल्ट्रासाउंड है जो आपकी नजर में वर्तमान समय में बंद है या सील है? देखिए, जब से हमने 4 संभाला लगभग 3 महीने हो गए हैं और हम नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। लगभग 3 केंद्र ऐसे पाए गए थे कि जो बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे थे, जिनका पंजीकरण तो था लेकिन वहाँ पे मौके पर चिकित्सक नहीं पाए गए थे। हालांकि वो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको सील कर दिया गया था। सर वो कौन से एक ये शायद वहाँ भमोरा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है, रिगार्ड अल्ट्रासाउंड है और एक भोजपुरा ब्लॉक
जादवपुर हाँ जगह है, वहाँ पर वो किया गया था। सर वर्तमान समय ये और सर तीसरा कौन सा? दो ही हमने सील किए हैं और रेगुलरली बाहर भी और भी संज्ञान में है कि निरीक्षण हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी संज्ञान में आता है तो हम लोग तुरंत उसको निरीक्षण करते हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो फिर वहाँ पे वो जो सही मिलता है और बाकी सारे चल रहे हैं। और अगर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है फर्जी हो रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर रेगुलर जाते हैं। अभी आंवला तहसील में मेडिसिटी अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई, तो उसको लेकर आपके विभाग ने अब तक क्या आगे कार्रवाई करी है, क्या जांच? देखिए अभी तक जहाँ तक जो आप बता रहे हैं कि मेडिसिटी वाला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी मेरे पास में प्राप्त हुई है जिसको मैं लेकर के जांच की जा सके। हालांकि हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर, तो कुछ ऐसे अनियमितता है तो हम देखेंगे। सर सवाल ये पैदा होता है कि यदि वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है ना, तो सर उससे गलती कैसे हो सकती है कि सर वहाँ पर वो 2 बच्चे बता रहा है, बरेली में 3 बच्चे बता रहा है और वहीं पर उसके पास में जो अल्ट्रासाउंड है वो भी 3 बच्चे बता रहा है। तो सर ऐसी दशा में अगर कोई 2 या 3 बताएंगे, आपके पास कोई संज्ञान में रिपोर्ट है उनकी तो हमें प्राप्त करा दें, हमको क्रॉस वेरीफाई कर लें। सर देखिए ये रिपोर्टें सारी समाचार पत्रों में भी दी जा चुकी हैं और उसमें भी दर्शाया जा चुका है जो हमसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो जो कि जिनको मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकूं। सर रिपोर्ट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक। और सर आगे भी अगर जैसी रिपोर्ट आप प्राप्त करा देंगे हम कार्रवाई करेंगे। और सर ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि आप कागज तो डॉक्टर के लगे हुए हैं अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर, लेकिन सर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो सर ऐसे जनपद में सर कितने आपने सर परीक्षण कर लिए जहाँ पर सर कागज है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? नहीं, जो जहाँ पे डॉक्टर नहीं थे हम लोगों ने उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी थी। सर शेरगढ़ में, सर भजरी में, मीरगंज में, सर फरीदपुर में हम बात अगर करें, पश्चिमी फतेहगंज में बात करें तो सर यहाँ पर तमाम ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहाँ पर सर अगर आप कहें कागज तो है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। देखिए अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम उसका तत्काल निरीक्षण भी किया जाता है और उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। अगर हम निरीक्षण में हमें कोई भी चिकित्सक विहीन कार्य करता हुआ पाएगा तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर एक सूचना और जानना चाहते हैं आपसे, कुछ जानकारी में हमें सूत्रों के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि सर डॉक्टरों के कागज तो लगे हुए हैं अल्ट्रासाउंड सेंटरों में, लेकिन सर उन डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किसके कागज लगे हुए हैं। अगर हम बात करना चाहें भी उन डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक द्वारा तो सर बात नहीं हो पाती। नहीं तो बिना डॉक्टर के तो कोई संचालित ही नहीं किया जा सकता। मैंने सर आपसे कहा कि डॉक्टर के कागज तो लगे हुए हैं लेकिन सर डॉक्टरों को ये पता ही नहीं है कि हमारे कागज भी लगे हुए हैं। सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है तो ऐसे सेंटर्स को तो तत्काल प्रभाव से बंद ही किया जाएगा। अगर आपके संज्ञान में ऐसे हैं तो हमें बताइए कौन से हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराएं। तो सर मतलब हम ये मान के चले सर वर्तमान में, सर आखिरी सवाल सर आपसे यही है क्योंकि सर वर्तमान में निगाह जो कि आपने बताया भोरा में ब्लॉक में स्थित है और जो भुजीपुरा में है, सर ये दोनों वर्तमान समय में सर बंद है या सील है? मेरी जानकारी में बंद है। अच्छा सर, अगर ये खुले हुए पाए जाते हैं तो सर ऐसी दशा में तो सर इनके ऊपर सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वही की जाएगी। और सर एक बार और भी पूछना चाहूंगा कि सर चूंकि आपके द्वारा वो सेंटर बंद किए गए हैं तो सर आप, क्योंकि आपने अभी यही कहा आपने बयान में कि सर वो सेंटर बंद है, तो सर अगर वो खोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेंटर किसी और ने बोल दिया। देखिए इसकी फिर से पुनः जांच की जाएगी और खुले हों तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।